अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्लेटो के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल नजरिए के बारे में। फिलोसोफर किंग कैसे पैदा होता है और उसका तरबियाती सफर कैसा होता है। प्लेटो के नज़र में फिलोसोफर किंग एक ऐसी शख्सियत है जो विजडम, जस्टिस और लीडरशिप का बेहतरीन मॉडल होता है। लेकिन ये शख्स किस तरह पैदा होता है और इसका अपब्रिंगिंग कैसे होता है, आइए इस नजरिए को समझते हैं। द बर्थ ऑफ द फिलोसोफर किंग। प्लेटो के मुताबिक फिलोसोफर किंग एक नॉर्मल इंसान की तरह ही पैदा होता है, मगर एक आइडियल स्टेट में उसकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन सिस्टम अलग होता है। प्लेटो का मानना था कि फिलोसोफर किंग किसी खास फैमिली, वेल्थ या पावर की वजह से नहीं बनता, बल्कि उसकी नेचुरल एबिलिटीज और तरबियत इस बात का फैसला करती है। 1. कंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन। प्लेटो ने अपने मशहूर काम द रिपब्लिक में एक रेडिकल आइडिया दिया कि एक आइडियल स्टेट में मैरिजेस और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाए। प्लेटो का कहना था कि सिर्फ उन लोगों को शादी और बच्चे पैदा करने की इजाजत मिलनी चाहिए जो फिजिकली और मेंटली बेस्ट हों। ये प्रोसेस स्टेट के जरिए मॉनिटर किया जाए ताकि एक स्ट्रांग और इंटेलिजेंट जनरेशन पैदा हो। तो यूजेनिक्स एंड सिलेक्शन। प्लेटो का आइडिया था कि एक फिलोसोफर किंग के पैदा होने के लिए उन पेरेंट्स का होना जरूरी है जो अपनी सोसाइटी के बेहतरीन मेंबर्स हों। इस सिलेक्शन प्रोसेस को साइंटिफिकली और रैशनली डिजाइन किया जाए, जहां सिर्फ बेस्ट जेनेटिक्स वाली लोगों की पेयरिंग हो। द अपब्रिंगिंग ऑफ द फिलोसोफर किंग। प्लेटो का मानना था कि फिलोसोफर किंग को एक आम एनवायरनमेंट में नहीं, बल्कि एक स्टेट कंट्रोल्ड सिस्टम में पला जाना चाहिए। इस अपब्रिंगिंग के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। 1. सेपरेशन फ्रॉम फैमिली। प्लेटो के मुताबिक फिलोसोफर किंग को छोटी एज से ही अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता है। बच्चों को कम्युनल अपब्रिंगिंग के जरिए पला जाता है, जहां उनका फोकस सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग पर होता है। तो मॉरल एंड एथिकल ट्रेनिंग। छोटी एज में उन्हें ऑनेस्टी, जस्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन सिखाई जाती है। फिजिकल और मॉरल डेवलपमेंट दोनों पर जोर दिया जाता है। प्लेटो का कहना था कि अगर इंसान मॉरली अपराइट नहीं होगा तो वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। 3. स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। प्लेटो का एजुकेशनल सिस्टम फिलोसोफर किंग के अपब्रिंगिंग का बैकबोन है। प्राइमरी एजुकेशन 0 हर 18 ईयर्स। बेसिक मॉरल वैल्यूज, फिजिकल फिटनेस, जिम्नास्टिक्स और म्यूजिक सिखाई जाती है। ये स्टेज सोल और बॉडी के बैलेंस के लिए जरूरी है। सेकेंडरी एजुकेशन 18-30 ईयर्स। एडवांस्ड सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, साइंस और लॉजिक पर फोकस होता है। इस स्टेज में क्रिटिकल थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। हायर एजुकेशन 30-50 ईयर्स। फिलॉसफी और डायलैक्टिक्स, लॉजिकल रीजनिंग की ट्रेनिंग होती है। ये स्टेज इंसान को अल्टीमेट ट्रूथ और जस्टिस को समझने के काबिल बनाती है। 4. टेस्टिंग एंड एलिमिनेशन। प्लेटो के मुताबिक अपब्रिंगिंग के हर स्टेज पर कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जाता है। सिर्फ वो लोग जो हर स्टेज में एक्सेलेंस दिखाते हैं, उन्हें अगले लेवल पर ले जाता है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि सिर्फ बेस्ट कैंडिडेट्स फिलोसोफर किंग बनने के लिए क्वालिफाई करें। द रोल ऑफ द स्टेट। प्लेटो का आइडियल स्टेट अपब्रिंगिंग का मेन ड्राइवर है। स्टेट का काम है 1. एजुकेशन सिस्टम को मॉनिटर करना। 2. फिलोसोफर किंग की अपब्रिंगिंग को एक कम्युनल एनवायरनमेंट में इंश्योर करना। 3. टैलेंट और मेरिट के बेसिस पर बेस्ट कैंडिडेट्स को आगे लन। 3. टैलेंट और मेरिट के बेसिस पर बेस्ट कैंडिडेट्स को आगे लन। द फिलोसोफर किंग्स पर्पस। फिलोसोफर किंग प्लेटो के नज़र में एक डिवाइन लाइक फिगर है जो स्टेट को जस्टिस और हार्मनी के साथ चलाता है। प्लेटो का कहना था कि सिर्फ वो लोग जो विजडम और ट्रूथ में एक्सपर्ट हैं, गवर्नेंस के काबिल हैं। इस वजह से अपब्रिंगिंग और एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। दोस्तों, प्लेटो के नजरिए में फिलोसोफर किंग का पैदा होना और उसका अपब्रिंगिंग एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड प्रोसेस है। ये नजरिया आइडियलिज्म पर बेस्ड है, लेकिन इसमें आज भी एजुकेशन और लीडरशिप के लिए बहुत सारी सीख है। अगर हम प्लेटो की इस थॉट को समझें तो हमें पता चलता है कि एक लीडर बनाने के लिए सिर्फ पैदा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग भी चाहिए। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।